मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श स्वयंसेवक चैनल में। तो अपनी सेकंड वीडियो है कैलकुलस फर्स्ट की। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमने अभी पीछे देखा हमने, ठीक है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियल, है ना, डेरिवेटिव देखा। आज हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव और उसके रिजल्ट देखेंगे, क्या क्या रिजल्ट निकल करके आते हैं, कुछ फॉर्मूले भी देखेंगे। क्या देखेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो हेडिंग डालिए इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, किसमें, कैलकुलस फर्स्ट में। ठीक है, देखते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, डालिए हेडिंग, लिखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का इंटरप्रिटेशन इन कैलकुलस फर्स्ट। देखिए पहला, देखिए पहली डालिए, अपन नोट लिख के पहले डालिए। लिखिए पहला, ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स पता चल गया आपको, एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसका हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, तो एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट्स, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, द स्लोप। स्लोप जानते हैं आप? अरे स्लोप हमारे पास कोई फंक्शन, मान लीजिए कोई ग्राफ है, ठीक है, एक्स वाई कोई ग्राफ है, तो स्लोप निकलता है प्रवणता, इसको बोलते हैं प्रवणता। ठीक है, एम इज इक्वल टू जो आता है ना, ये मान लीजिए एक्स है, ये एक्स होती है एक्सिस, ये बाई होती है, तो बाई अपॉन एक्स जो आता है वो क्या होता है, एम स्लोप होता है। और वही स्लोप को कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारा एफ डैश एक्स, यानी कि डेरिवेटिव। मान लीजिए आपको किसी फंक्शन का स्लोप निकालना है, प्रवणता निकालनी है, तो आप उस फंक्शन का क्या कर दीजिए, डेरिवेटिव कर दीजिए। वही डेरिवेटिव क्या होगा, वही हमारा स्लोप होगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट करता है द स्लोप ऑफ द लाइन टेंजेंट। कोई भी टेंजेंट लाइन दे रखी है, उसके स्लोप हमको निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, हम उसका डेरिवेटिव कर सकते हैं फंक्शन का। तो द कर्व y इक्वल टू मान लीजिए एफ एक्स है, ठीक है, तो एट द पॉइंट मान लीजिए x और एफ एक्स कोई पॉइंट है हमारे, एक पहला मान लीजिए x है और y एक्सिस पे मान लीजिए एफ एक्स है। ठीक है, तो उसका हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, वही क्या होगा, हमारा स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। एफ डैश ए, अब x इज इक्वल टू ए पर हम निकाल लें ना, मान लीजिए, तो x की जगह हमने a रख दिया, उसका डेरिवेटिव किया हमने, डेरिवेटिव करके हमने x की जगह क्या रख दिया, हमने a पुट कर दिया। ऐसे करके हमारे पास आएंगे, देखेंगे कंडीशंस। तो एफ डैश ए है, इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू ए पर एफ एक्स का जो रेट ऑफ चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, अरे वही डेरिवेटिव कर देना एक तरीके से, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, तो वो भी हमारा जो डेरिवेटिव होता है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एफ डैश ए पर। तो इफ एफ एक्स इज द पोजिशन, एफ एक्स की कोई पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन एफ डैश ए इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ए। मान लीजिए आपसे कोई फंक्शन की वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी भी क्या होती है, उसका डेरिवेटिव होती है। आप उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, मतलब प्रवणता, डेरिवेटिव, ठीक है, रेट ऑफ चेंज, सब क्या होती है, सब वही होती है, स्लोप होता है उसका। ठीक है, जिसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप फंक्शन का डेरिवेटिव कर दीजिए, किसी पॉइंट पर पूछा था उसकी जगह आप एक्स की जगह, या फिर वाई का फंक्शन तो वाई की जगह आप उसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स की जगह ही आएगा फंक्शन, एक्स का दिखते हैं तभी हम वाई इक्वल टू लिखते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, एक्स का फंक्शन है, तो एक्स के जगह कोई भी हमें पॉइंट पर पूछ रहा है, तो वो पॉइंट पहले आप डेरिवेटिव कीजिए, फिर वो पॉइंट रख दीजिए, तो उस पर क्या आ जाएगा आपका, वही हमारी वेलोसिटी होगी, वही हमारा स्लोप होगा, तो वही हमारा रेट ऑफ चेंज होगा, है ना, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस वाला। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए रिजल्ट्स देखिए, डालिए हेडिंग रिजल्ट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर रिजल्ट्स क्या क्या मिलेंगे हमको। देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन जानते हैं आप, जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, ई की पावर एक्स, एक्स कंटिन्यूसली एंड डिफरेंशियबली फॉर ऑल एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स के लिए कंटिन्यूस होता है, साइन एक्स के लिए, कोस एक्स के लिए, ई एक्स पावर एक्स के लिए, जो हमारे डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं वो फॉर हर एक्स के लिए इन फंक्शन में क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। लिख सकते हैं इफ एफ एक्स और जी एक्स आर कंटिन्यूस होंगे डिफरेंशियल फंक्शन, देन फिर अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एफ एक्स फंक्शन है और जी एक्स फंक्शन है, दो फंक्शन है और दोनों मान लीजिए कंटिन्यूस हैं, मतलब डिफरेंशियल है, अगर डिफरेंशियल हो रहा है तो कंटिन्यूस है। ठीक है, ऐसे करके हम पढ़ेंगे भी आगे आगे, सारी चीज़ जानेंगे। मान लीजिए वो कंटिन्यूस है, मतलब उनका डिफरेंशिएशन हो रहा है, वो डिफरेंशियल हैं। मान लीजिए ये सेटिस्फाई हो गया है कि हमारे पास दो फंक्शन है, वो दोनों क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है मतलब डिफरेंशियल है, वो कंटिन्यूस है, ये हमने फाइंड कर लिया है। उसके बाद हम क्या रूल अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन के होने के बाद ये चीज़ें सेटिस्फाई करनी चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब डिफरेंशियल होना चाहिए उसका, उसके बाद हम रूल अप्लाई कर सकते हैं। वो रूल तभी अप्लाई हो सकता है अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशियल है, तब। ये चीज़ें अभी न्यूमेरिकल करेंगे तब डिटेल से बताएंगे, अब चिंता मत करिए, अभी थ्योरेटिकल लिखते जाइए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस डिफरेंशियल होगा। ठीक है, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस डिफरेंशियल होगा। ये होने के बाद हम ऐसे भी कंटिन्यूस डिफरेंशियल कर सकते हैं, अगर ये दोनों कंटिन्यूस डिफरेंशियल हैं तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूस डिफरेंशियल होगा, है ना। इनका जो रेशो होगा वो भी, लेकिन हमारा जो जी एक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एफ ये जानते हैं फोग एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है, ये एफ फंक्शन है जी का और जी फंक्शन है एक्स का, ऐसे होता है फोग एक्स, है ना। देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब एफ फंक्शन है किसका, एफ ऑफ जी,
और जी किसका फंक्शन है, ऑफ एक्स का, तो एक्स फंक्शन है जी का और ये पूरा फंक्शन है किसका, एफ का, तो हम लिख सकते हैं फोग ऐसे। आर आल्सो कंपोजिट फंक्शन, ये कंपोजिट फंक्शन होंगे एक दूसरे के, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन, ये फोग कंपोजिट फंक्शन होते हैं ना, ये कंपोजिट फंक्शन होते हैं, ठीक है। और ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस डिफरेंशियल होगा, कंटिन्यूस डिफरेंशियल होंगे, ये भी क्या होंगे, कंटिन्यूस डिफरेंशियल होंगे। एक हेडिंग डाल सकते हैं, कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं, तो फोग और गोफ ये क्या होते हैं, कंपोजिट फंक्शन होते हैं। तो ऐसा में अगर मान लीजिए हमारे दो फंक्शन है वो कंटिन्यूस और डिफरेंशियल हैं, तो उनका जो प्लस और माइनस, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट मल्टीपल और जो रेशियो होगा वो सब क्या होंगे, इनके कंटिन्यूस डिफरेंशियल होंगे। और जो कंपोजिट फंक्शन होंगे वो भी क्या होंगे, कंटिन्यूस डिफरेंशियल होंगे। एवरी डिफरेंशियल फंक्शन, इसको जरा ढंग से नोट लिखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, आप सीधे उसका पहले करिए डिफरेंशियल, अगर वो डिफरेंशियल हो रहा है तो वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा ही। आप मान लीजिए कोई फंक्शन है ना, तो आपको डिफरेंशियल के बारे में पता ना कंटिन्यूस के बारे में पता, आप कंटिन्यूस ऐसे पता लगा नहीं सकते। मान लीजिए आपको दिया हुआ भी नहीं है हमको कंटिन्यूस फंक्शन है, तो आप उसका सीधे डिफरेंशियल करिए। अगर वो फंक्शन डिफरेंशियल हो रहा है तो आप कह दीजिए कि डिफरेंशियल तो है ही, लेकिन साथ में क्या है, कंटिन्यूस है। डिफरेंशियल अगर हो गया है तो मान लीजिए कंटिन्यूस तो होगा ही, लेकिन एवरी कंटिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशियल। अगर मान लीजिए हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशियल भी हो, ठीक है। मान लीजिए डिफरेंशियल अगर आप कर रहे हैं तो 100% कंटिन्यूस होगा, लेकिन मान लीजिए अगर कोई फंक्शन हमको कंटिन्यूस दिया हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशियल भी हो, ठीक है। ओके, इसको हम कैसे पहचान कर सकते हैं, आप इसको याद करने के लिए लिखिए एलसीडी। क्या लिखिए, एलसीडी। मैं ऐसे याद करता था इसको, जब मैं भूल जाता था तो मैं ऐसे याद करता था जब IIT JEE की तैयारी कर रहा था और जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। एलसीडी लिखिए, एलसीडी, ठीक है। एलसीडी कैसे, अगर कोई भी आपके पास लिमिट है, एल मतलब लिमिट, सी मतलब कंटिन्यूस, डी मतलब डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो कहने का चाह रहा है, मैं इसको दो बार में समझाऊंगा तब समझ में आएगा। अभी आप थोड़ा सा उल्टा समझिए, आप ऐसे समझिए। मान लीजिए कोई आपके पास कोई फंक्शन है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मान लीजिए हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस हो, और कंटिन्यूस फंक्शन अगर दिया हुआ है तो वो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशियल भी हो। मैंने बताया था आपको, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है वो डिफरेंशियल हो, लेकिन डिफरेंशियल है तो कंटिन्यूस 100% होगा। देखिए, अगर फंक्शन डिफरेंशियल है तो 100% क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। 100% क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और फंक्शन अगर कंटिन्यूस हमको दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशियल भी हो। आप कंफ्यूज हो गए होंगे, कैसे तीर बना दिया मैंने, देखो समझाता हूं। आप एक तो ऐसे चलिए, ऐसे चलिए, और ऐसे चलिए। ऊपर जरूरी नहीं है, नीचे जरूरी है। मतलब कोई फंक्शन अगर डिफरेंशियल है तो कंटिन्यूस 100% होगा, और कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट 100% करेगी। मतलब तीनों चीज एक थी। अगर डिफरेंशियल सिद्ध हो गया तो कंटिन्यूस भी सिद्ध, और कंटिन्यूस सिद्ध हो गया तो लिमिट भी एग्जिस्ट 100% कर रही है। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दो, अगर मान लीजिए हमको लिमिट एग्जिस्ट बता रखा है तो जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस हो, और कंटिन्यूस अगर बता रखा है तो वो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशियल भी हो। इससे क्या आप पढ़ सकते हैं, देखिए एलसीडी लिखिए, अगर डिफरेंशियल है तो मतलब कंटिन्यूस भी है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। अगर इधर से देखें, अगर लिमिट एग्जिस्ट हमको बता रहा है, पहले ही लिमिट एग्जिस्ट बता रखा है, तो हम कह नहीं सकते कि जरूरी नहीं है वो कंटिन्यूस ही हो, कंटिन्यूस नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशियल भी हो। आया समझ में, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास ये होता है मॉडुलस एक्स का, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस तो होता है, मॉडुलस एक्स का कैसे बनता है, ऐसे बनता है शायद, ऐसे है ना, चलता रहता है। तो अब ऐसा होता है ना, ठीक है, ऐसे तो चलता है। अब ये रूट मोड लगा हुआ है तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो माइनस में ले गए प्लस में भी ले गए, ऐसे तो होता है, ठीक है। ठीक है, तो कंटिन्यूस तो है, देखिए कंटिन्यू जा रहा, कंटिन्यूस तो है, लेकिन डिफरेंशियल है या नहीं है ये जरूरी नहीं, ठीक है। आया समझ में आपको। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम समझेंगे रूल ऑफ डिफरेंशियल। आप सब में सारी बात किस पर टिक रही है, डिफरेंशियल। अब फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे तभी तो समझ में आएगा। चलिए अगली वीडियो में देखेंगे फंक्शन का डिफरेंशियल करते कैसे हैं। डिफरेंशियल करना आ गया तो बहुत अच्छे से हम सारे फंक्शंस को हम ड्राइव कर सकते हैं। 12th में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है डिफरेंशियल, IIT JEE में भी कराया जाता है ना, मैं भी करके आया हूँ। और इंजीनियरिंग में तो ये करना ही पड़ेगा भैया, इसके बिना तो हम पता भी लगा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में देखेंगे रूल ऑफ डिफरेंशियल कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन करते कैसे फंक्शन का, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कौन सा चैनल, याद कर लीजिए, आदर्श स्वयंसेवक चैनल। आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़नी है, पूरी अपलोड कर दी है मैंने 5 यूनिट, बहुत टॉपिक वाइज हर टॉपिक थ्योरी लिखवाई है मैंने,
सबसे खासियत है मेरे चैनल की, हर टॉपिक की थ्योरी, हर टॉपिक उसमें कवर किया है, न्यूमेरिकल बहुत सारे 40 50 60 70 80 न्यूमेरिकल से तो मैं पीछे हटता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो आप नोट्स बना सकते हैं उससे। और थर्मोडाइनमिक्स बीटेक सेकेंड ईयर की भी डाल रखी है, मटेरियल साइंस सब मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सारी सब्जेक्ट। कहीं दूसरे चैनल पर भागने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। आदर्श स्वयंसेवक चैनल याद कर लीजिए। एक मेरा चैनल और है टेक्निकल स्वयंसेवक, उसको आप सर्च करके सब्सक्राइब कर देना, उसमें मैं टेक्निकल वीडियो डालता हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। आदर्श स्वयंसेवक चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।